नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान में जल संरक्षण अब सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस अभियान में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो इस बात का संकेत है कि जल संकट से सर्वाधिक प्रभावित होने के कारण के पर्यावरणीय चेतना की अग्रणी वाहक बन चुकी है। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेखावत ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा अब तक 57 से 58 हजार कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। प्रदेश के सभी जिलों और संभागों में यह अभियान सक्रिय रूप से चल रहा है, तो वही जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही है। उन्होंने कहा है कि जल संरक्षण को लेकर लोगों में जैसी जागरूकता आई है और उसने इस पहल को एक वास्तविक जन आंदोलन में बदल दिया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, शहर विधायक अतुल भंसाली, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जानकारी दी है कि अभियान के अंतर्गत हजारों पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया गया है, जिनमें कैचमेंट क्षेत्रों की सफाई और अवरोधों को हटाने का कार्य शामिल है। जोजरी नदी के कायाकल्प की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे जोधपुर और इसके आसपास के 26 किलोमीटर के दायरे में स्थित क्षेत्रों की दीर्घकालिक लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि 2 दिन पूर्व उनकी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने पाली, जोधपुर और बालोतरा से निकलने वाले रासायनिक युक्त जल को पाइपलाइन के माध्यम से कच्छ क्षेत्र तक पहुंचाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। शेखावत के अनुसार इस योजना से केवल उद्योगों को ही नहीं बल्कि प्रदूषित भूमि की गुणवत्ता भी सुधार होगा। जब शोषित जल नदियों में बहेगा तो यह न केवल जल स्रोतों की पारंपरिक शुद्धता लौटाएगा बल्कि किसानों की समृद्धि में भी योगदान देगा। कब इसका शिलान्यास होने की तैयारी है? इसके टेंडर इशू हो गया है। टेंडर मुझे लगता है अगले 1 महीने में क्लोज हो जाएगा और टेंडर क्लोज होने के साथ ही यहाँ इसका शिलान्यास भी होगा, भूमि पूजन भी होगा और तय समय में ये बने, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से केवल लूनी नहीं, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के ऐसे सारे क्षेत्र जहाँ जमीन का पानी निरंतर सिमटता जा रहा है, घटता जा रहा है, उस पर हम सबको काम करने की आवश्यकता है। ऐसे सारे क्षेत्रों को चिन्हित करके उनके सबके अंदर जो एक्विफर्स हैं जहां पानी एकत्रित होता है, उसकी सारी साइंटिफिक स्टडी करके हमने जिलों को उनका मास्टर प्लान बना करके दिया है। विलेज वाइज प्लान बनाने के लिए उनसे आग्रह किया है। मुझे लगता है कि जिस तकनीकी दक्षता के साथ में, प्रवीणता के साथ में MJSA के समय राजस्थान में काम हुआ था, वो हमारे लिए एक स्पाइन की तरह है, एक मेरुदंड की तरह है। और मैं ये मानता हूं कि उस सारी तकनीकी अध्ययन के आधार पर किया गया ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है, ये एक बार फिर देश भर में राजस्थान की इस क्षेत्र में किए गए कामों में जो है वो ख्याति को और अधिक बढ़ाएगा। सर, आपका एक प्रोजेक्ट रहा था जोजरी को डेवलप करा, लेकिन अभी तक वो कहीं ना कहीं देखिए, उसको लेकर के भी जो टेंडर्स राज्य सरकार को करने थे वो प्रक्रिया 3 टेंडर्स, 3 सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट के और टेक्निकल जो आपके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर हो चुके हैं। बाकी 2 की टेंडर प्रक्रिया रहते हैं। एक बार वो होने के बाद में जब पानी ट्रीटमेंट की कैपेसिटी पूरी बन जाएगी, तब हम सारा ट्रीटेड पानी नदी में छोड़ करके इसके स्लज को साफ करके इसको जो है एक सदा नीरा अच्छी प्रवाह पानी की प्रवाहमान नदी का स्वरूप प्रदान कर सकें, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से ये जो है विजन, ये जो सपना है, ये सफल होगा और ये गेम चेंजर होगा इस क्षेत्र के लिए, न केवल जोधपुर के लिए अपितु जोजरी नदी के पूरे 26 किलोमीटर के प्रवाह क्षेत्र और उसके आसपास में जुड़े हुए सारे क्षेत्रों के लिए होगा। मैं अभी 2 ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में मुझे लंबी देर तक बैठने का अवसर मिला था। मैंने उनसे आग्रह किया है, निवेदन किया है कि पाली, जोधपुर और बालोतरा का जो केमिकल निकलता है, इसको एक पाइपलाइन के माध्यम से कच्छ तक ले जाया जाए। और मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति उन्होंने प्रदान की। बड़ी योजना है, लेकिन निश्चित रूप से वो बनने के बाद में उद्योग का भी भला होगा और साथ साथ में इस प्रदूषित केमिकल एफ्लुएंट से जो हमारे ज़मीन खराब हो रही है, जो हमारे कुएं प्रदूषित हो रहे हैं, उन सब से भी राहत मिलेगी। और एक बार ये ट्रीटेड पानी इन नदियों में बहेगा, रिजुविनेट होंगे और हमारी खुशहाली लौटेगी और किसान का की जो है वो अभी खुशहाली के घर में भी पुनः लौटाने में हम कामयाब होंगे।
सर पिछली बार जब आप जल शक्ति मंत्री थे तब आपने कहा पाकिस्तान तक हमारा पानी नहीं जाएगा। बॉर्डर पर जो जैसलमेर बॉर्डर पर स्पेशली सरस्वती नदी का जो पानी है हमने कहा नहीं जाएगा।